बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मर्जर एंड एक्विजिशन की सीरीज़ का लेसन है और इसमें आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे द परचेज ऑफ मोर देन वन बिजनेस टू फॉर्म अ न्यू लिमिटेड कंपनी। तो प्रीवियस लेसन के अंदर आपने देखा दो सोल ट्रेडर मिले और पार्टनरशिप बनी, लेकिन इसमें दो डिफरेंट बिजनेसेस हैं वो मर्ज होके और एक न्यू जो है ना वो कंपनी वो बनती है। तो इसमें तो प्रोसेस वैसे ही है जैसा कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हुआ है कि जिसके अंदर जो जो लिमिटेड कंपनी है वो टेक ओवर करती है बिजनेस को, तो उसके बाद उसकी जो परचेज कंसिडरेशन है उसको डिस्चार्ज किया जाता है डिफरेंट मोड से। कैश भी दिया जाता है, डिबेंचर भी दिए जाते हैं और शेयर भी इशू किए जाते हैं। और शेयर आपको पता है कि एट पार भी इशू किए जा सकते हैं और एट प्रीमियम भी। तो वो चीज़ बस सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं, हमारे पास दो बिजनेस हैं ए और बी। उन्होंने डिसाइड किया कि एक लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं, तो बी लिमिटेड कंपनी दैट विल इनकॉर्पोरेट बोथ बिजनेसेस। द कंपनी विल commence trading on 1st Feb 2015 and will have an issued share capital 400,000 ordinary shares of $1 each। ये इसकी फेस वैल्यू है। टू बी इशूड एट पार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इशू कितने पर हुआ वो उन्होंने एट पार किया, यानी कि 400,000 के ही शेयर कैपिटल जो है ना वो आएगा, प्रीमियम में कोई अमाउंट नहीं आएगी। द शेयर विल बी डिवाइडेड। अब शेयर को डिस्चार्ज कैसे किया कि उन्होंने कहा इक्वली जो है ना वो टू मैन जो है उनको दे देंगे, ए को 200,000 और बी को भी 200,000 के शेयर्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर टू बिजनेसेस एट 1 जनवरी 2015 आर शोन बिलो। ये देखिए ए और बी दो बिजनेस हैं, नॉन करंट एसेट में प्रीमिसेस है, मशीनरी, व्हीकल, ये इनकी कैरिंग वैल्यू है, बुक वैल्यू है, राइट। और इसी तरह बी की जो है ना वो कैरिंग वैल्यू है। और करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना वो कैश भी आ रहा है, कैश भी दोनों का दिया हुआ। टोटल एसेट्स आ गए 128 एंड 158। कैपिटल एंड लायबिलिटीज ए और बी, कैपिटल आ गया, करंट लायबिलिटीज। कैपिटल तो हमें कंसिडर नहीं करने थे, करंट लायबिलिटीज देखें ये ट्रेड पेबल में। ऑल एसेट्स हेल्ड बाय द टू सोल ट्रेडर्स विल बी टेकन ओवर बाय लिमिटेड कंपनी एट द फॉलोइंग वैल्यूज। अब पहली बात यह है कि ये ऑल एसेट्स लिखा हुआ है, तो इसमें आपने कैश को भी कंसिडर करना है। जब परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करेंगे और आप गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैश को बीच में शामिल करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड हुआ हुआ यूज ऑल एसेट्स हेल्ड बाय द टू ट्रेडर्स टेकन ओवर एंड द फॉलोइंग वैल्यूज। अब ये फॉलोइंग वैल्यूज है। द न्यू कंपनी विल अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना इसकी जो पेमेंट है वो हम खुद करेंगे, आप इसके लिए परेशान ना हो। तो यानी कि इन्होंने नेट एसेट्स के लिए ये ट्रेड रिसीवेबल को एक्वायर कर लिया, ट्रेड रिसीवेबल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहे हैं और खुद ये पे करेंगे। अब आते हैं हम नेट एसेट की एग्जैक्ट कैलकुलेशन की तरफ। ए और बी, प्रीमिसेस, मशीनरी, व्हीकल्स, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू गिवन है, कैश की यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है, जबकि उन्होंने कहा ऑल एसेट्स। तो इसका मतलब है कैश को तो वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, ये 2000 कैश भी इसमें शामिल करना है। अभी हमने प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बी लिमिटेड, और स्टार्टिंग जो उसकी 1 फैब की है वो आपने शो करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वो हम फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए हमें दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 इज योर कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वो हम देखते हैं। ये आ गया आपका वर्किंग 1। तो वर्किंग 1 के अंदर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल देखते हैं। यहाँ पर मैं ए लिख लेता हूँ और इधर हम
बी सोल ट्रेडर लिखते हैं। तो इसके जो एग्रीड वैल्यू है प्रेमिसेस हैं, और उसके बाद आपके पास है मशीनरी है, व्हीकल्स है, और इन्वेंट्री है, और ट्रेड रिसीवेबल है, और कैश। और इसमें से हम इसका टोटल कर लेंगे और यहाँ से लेस करेंगे ट्रेड पेबल। तो यहाँ पर ये आ जाएंगे नेट एसेट्स ए के लिए और बी के लिए जी। 100,000 ये आ गया, 20,000, 10,000, 7,000, 5,000 और कैश यहाँ पर 2,000। तो इसको तमाम को ऐड अप कर लेते हैं। ये आपका बन गया 130, 142, 44, 144,000 ये टोटल आ गया आपके एसेट्स। और इसमें से जो लायबिलिटीज हैं वो ऑफ कर लेते हैं। फुल ऑफ की तो आपका 140,000 ये आपके पास परचेज, ये नेट एसेट्स टेकन ओवर आ गए ए के, नेट एसेट्स टेकन ओवर ए के ये आ गए। अब बी के लिए मैं कैलकुलेशन ये वाली करता हूँ। और बी के लिए हम ऐसे करेंगे कि आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा जी। ये आ गया आपका 90,000, एक वैल्यू है 20,000, और उसके बाद आ गया 10,000, फिर आपके पास 8,000 और फिर 7,000, और इनका कैश है 1,500। इसका टोटल यहाँ पर लिख लेंगे और उसमें से ऑफ कर लेंगे हम 5,000, ये ऑफ कर लेंगे और इधर इनके जो है ना वो आ जाएगी टोटल। तो ये आ गया 120, 130, 135, 36, 136,500, और इसमें से लेस कर दें 131,500। ये इसकी जो है ना वो नेट वैल्यू आ गई। जबकि इनको हम जो परचेज कंसिडरेशन है इसको भी हम पे कर रहे हैं 200,000, और इधर भी हम पे कर रहे हैं 200,000 पे कर रहे हैं। तो इसमें हम परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है इससे नेट वैल्यू से, तो गुडविल आ जाएगी। ए को गुडविल 60,000 की जा रही है ए के हवाले से, और बी की जो गुडविल है वो आ गई आपकी, इसको मैं कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको जी कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर 31। वेल तो ये आ गया 200,000 माइनस 131500, तो ये देखिए ये 68,500। तो ऑल टुगेदर कितना आ गया प्लस 60,000 और 128,500। ये टोटल आपकी जो है ना टोटल आपकी गुडविल आगे जो कि अपीयर होगी। और बस यही केस था। इसमें जस्ट आप SOFP बना देते हैं हम, इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ न्यू कंपनी, SOFP बनते हैं। ये बी लिमिटेड कंपनी आ गई, और सबसे पहले आपने लिखा एसेट्स। सबसे पहले एसेट्स में हम सबसे पहले लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, और उसमें गुडविल ऑन द टॉप लिख लेते हैं। गुडविल आपने कैलकुलेट की है 128, जी ये ठीक हो गया आपका, यहाँ पे ठीक है। तो आपका 128,000 और 500 ये आपकी गुडविल। और फिर नॉन करंट एसेट्स हम ले लेंगे। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपका प्रेमिसेस हैं, फिर आपकी मशीन है, मशीनरी, देन आपका व्हीकल्स है। व्हीकल्स के बाद आपके पास जो है वो ये टोटल हो गया। इसको हम जो एग्रीड वैल्यू थी उनको हम टोटल लिख लेंगे, बुक वैल्यू नहीं लेनी। ये इसकी है
जो है ना वो बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू, ये पुराने जो बिजनेस चल रहे थे उसको नहीं हम लेंगे। हम क्या करेंगे, जो एग्रीड वैल्यू है, ये देखिए 100,000 प्लस 90, 190 हम यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। मशीनरी के आगे हम 40,000 लिखेंगे, 20 प्लस 20, 10 प्लस 10, 20,000। इन्वेंट्री ये सामने और ये, और इसी तरह कैश जो है वो आपके पास, उसकी तो बुक वैल्यू या उसकी कैरिंग वैल्यू एक ही चीज़ होती है, और एग्रीड वैल्यू भी डेफिनेटली वही होगी कैश की। तो इसको ऑल टुगेदर 3500 हम ये लिख लेंगे। तो ये देखिए, इसको हम एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया 190,000 प्रीमिसेस। देन आपके पास 20 प्लस 20 40,000 ये आ गया, और व्हीकल आपके पास 20,000 आ गया। तो टोटल जो आपके बने नॉन करंट एसेट्स वो बन गए आपके 378,500। और फिर आपने करंट एसेट्स लिखे। करंट एसेट्स के अंदर आपने जो इन्वेंट्री एग्रीड वैल्यू थी दोनों की वो मिलाई, तो वो 15,000 आ गया आपका। और जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स वो आपने दोनों के ऐड किए, और वो आपके पास 12,000 की एग्रीड वैल्यू जो थी ए की वो 5,000 थी, और 7,000 आपके पास जो बी के एग्रीड वैल्यू थी ट्रेड रिसीवेबल की, उसे ऐड अप किया तो 12,000। और एंड पे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन के बैंक वगैरह भी इसमें शामिल हो जाता है, इसलिए इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कह लेते हैं। इसको आप ऐड अप कर लें तमाम को, तो इसकी वैल्यू होगी 30,500। तो ऑल टुगेदर दिस नॉन करंट एसेट वैल्यू प्लस करंट एसेट, ये टोटल एसेट्स आ जाएंगे आपके। टोटल एसेट्स आपके 409,000। दीज आर द टोटल एसेट्स। और उसमें फिर आप आ जाएं कैपिटल, इक्विटी एंड liabilities। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर कैपिटल के अंदर आपका आ गया ऑर्डिनरी शेयर्स, एट द रेट $1 ईच। और आपने $400,000 के जो शेयर्स हैं वो इशू कर दिए थे। और देन आपके पास सब करंट लायबिलिटीज आ गई। करंट लायबिलिटीज आपने ट्रेड पेबल ही बस रखे होते, ट्रेड पेएबल्स, वो जो अमाउंट है आपकी 9,000 वो इधर आ जाएगी। तो इस तरह आपकी जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन है वो टोटल एसेट्स और कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटीज वो दोनों बराबर आ गई। तो इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल केस। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो ये आप बस टोटल जो है ना वो ये केस आ गया। और इसके साथ अब जो अगली चीज़ हमने डिस्कस करनी है, ये तो आपने बनाई थी कंपनी की जो है ना बुक्स बनाई थी। तो जब हम बात करेंगे कि आप जो पार्टनरशिप या वो सोल ट्रेडर वो अपना बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं, तो जब वो बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं तो उनकी बुक्स कैसे क्लोज होंगी, तो ये भी तो एक चीज़ देखने वाली है। तो हो सकता है एग्जामिनर आपको जो कंपनी है वो कहे जी कि न्यू कंपनी को भी आप करें, और सेकेंडली वो जो पुराना बिजनेस है उसकी बुक्स को भी आप क्लोज करें। तो उसको हमने कैसे करना है, ये एक्चुअली देखने वाली बात है। तो इस पॉइंट को अब देखते हैं, समझते हैं कि जो बुक्स हैं किसी एक बिजनेस की उसको हम क्लोज कैसे करते हैं।
तो इसमें मैं एक बिजनेस ए को ले लेता हूँ, उसको हम क्लोज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर मैं वर्किंग कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एब्रीविएशंस लिखूंगा क्योंकि जगह मैं कम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि ये क्वेश्चन इसी पेज के ऊपर ही हम लोग जो है ना समराइज कर लें। तो देखिए यहाँ पर मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूँ। ये मैं बुक्स क्लोज कर रहा हूँ मिस्टर ए की। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ये मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ फॉर मिस्टर ए। मिस्टर ए की बुक्स हैं, बी के लिए अलहदा से बनेगा। और मिस्टर ए के लिए हम सबसे पहले अपने जो एसेट्स हैं, क्योंकि हम बिजनेस क्लोज कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। जितनी भी बुक वैल्यू है आपके एसेट्स की वो आपने डेबिट कर देनी है और लायबिलिटीज की बुक वैल्यू को क्रेडिट कर देना है। और जो परचेज कंसिडरेशन है वो हम लिख लेंगे इधर। इसमें जो गेन है या लॉस है, तो जैसे कि हमें पता है कि ये गुडविल इसे 60,000 मिल रही थी, तो इसमें देखेंगे कि इसको गेन या लॉस कितना हुआ है। जो गेन या लॉस हुआ है उसको हम इसके कैपिटल में क्लोज करेंगे और एंड पे इसका जो अकाउंट है कैपिटल का वो भी क्लोज हो जाएगा। और उसको जो उसकी पेमेंट है वो कैश में तो नहीं, लेकिन जो शेयर्स इन BPLC है उसके तहत जो है ना उसे सेटल कर दिया जाए, तो उसको शेयर दे के हम फारिग कर देंगे। तो यहाँ पे बुक वैल्यू में यहाँ पे एब्रीवेट मैंने कहा था मैं करूँगा प्रीमिसेस और मोटर व्हीकल, देन मशीनरी और व्हीकल्स, व्हीकल है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश भी मैं यहाँ पर रियलाइज करूँगा, क्योंकि कैश भी मैंने वो उसको हैंड ओवर किया कंपनी को। अगर कैश ना होता तो यहाँ पर कैश हैंड ओवर ना किया होता तो फिर उसे नहीं लिखना था। और यहाँ पर हम ट्रेड पेबल, ये सारे के सारे आपने मिस्टर ए की जो बुक्स हैं उसकी जो कैरिंग वैल्यू है सारी की सारी वो लिखनी। कैरिंग वैल्यू कौन सी होती है, जो उनके जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन आपको दी होती है बिजनेस की। ये देखिए, ये इसके प्रीमिसेस मिस्टर ए के 60 है, 40 मशीनरी है, व्हीकल, ये एज इट इज हम यहां पर लिख लेंगे। ये 60,000 मैं यहां पर लिखूंगा, देन 40,000, देन 12,000, उसके बाद फिर इसका जो इन्वेंट्री है 8,000 इन्वेंट्री है, 6,000 आपका जो है ना वो ट्रेड रिसीवेबल है और 2,000 आपके पास जो है ना वो कैश है। तो ट्रेड पेबल भी गिवन है और वो है 4,000 इधर लिख लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्रीज अगर आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और मैं वहाँ पर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इसके अलावा जो BPLC है उससे जो परचेज कंसिडरेशन मिल रही है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 200,000। तो इसको हम नेट ऑफ इसको देखिए बैलेंस करते हैं और बैलेंस इसके कैपिटल में शिफ्ट होगा। इधर डिफरेंस आएगा तब भी कैपिटल को चार्ज करेंगे, इधर आएगा तब भी कैपिटल को चार्ज करेंगे। और यहाँ पर जो बज़ाहिर लग रहा है कि ये वाली साइड इसकी जो है ना वो शॉर्टर होगी और ये वाली साइड ग्रेटर है, तो 4,000 मैं बोथ साइड पे लिख लेता हूँ। और जो डिफरेंस है यहाँ पर वो एज कैपिटल अकाउंट वो उधर लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं इसका टोटल आप कर लें, यहाँ पे देखिए टोटल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट करूँगा वीडियो को, तो ये टोटल आप बोथ साइड का यहाँ पर देखेंगे तो आपका डिफरेंस यहाँ पे आएगा 47,000 ये आ गया। इसको अब आपने कैपिटल में शिफ्ट कर देना है। तो कैपिटल का अकाउंट भी यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं, 20 कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पहले मैं PLC बनाता हूँ, BPLC, और इसमें इसके डबल एंट्री हम कैसे करेंगे, ये क्योंकि हमारा डेटर बन गया तो 200,000 यहाँ लिखेंगे। ये रियलाइजेशन और शेयर्स या ये कैपिटल ऑफ या ना वो शेयर्स कर लेते हैं, शेयर्स 200,000। तो इसको क्लोज कर दें, इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं। कैपिटल की जब हम बात करेंगे एज
कैपिटल अकाउंट। तो एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले हम ब्रॉड डाउन बैलेंस लिखेंगे, ब्रॉड डाउन, जो कि बुक के अंदर हमें यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन में ये देखिए, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है कैपिटल एज 124,000, ये वाला कैपिटल हम जो है ना वो उधर लिखेंगे। और जब बी की ब्रेन की जब बुक्स क्लोज करेंगे तो 153,000 वहाँ पर लिखेंगे। तो बी की बुक्स आपने खुद क्लोज करनी है, ए की मैं आपको क्लोज करके दे देता हूँ बुक्स। तो इसका आ गया आपका 124,000 ये। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको गेन हुआ है, रियलाइजेशन को हमने डेबिट किया है और इसको हमें क्रेडिट करना पड़ेगा 47,000। तो जब आप इसको टोटल करेंगे यहाँ पर तो आपका जो टोटल है वो यहाँ पर जी। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई मुझसे, ये 76,000 इसका बैलेंस आता है, क्योंकि अब मैं कैलकुलेट किया तो मैंने कहा ये तो काम गलत है। ये देखिए, और इधर ये 76,000, क्योंकि इसका जो कैपिटल है उसमें जितनी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं उसके बाद इसका बैलेंस रहना नहीं चाहिए, ताकि ये शेयर्स ऑफ BPLC ये 200,000 यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, जितनी की हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इसको दोनों साइड को टोटल करेंगे तो ये कैपिटल का कैरिड ऑन बैलेंस 0 आएगा। अब हमने मिस्टर ए को जो है ना वो बीइंग एन अकाउंटेंट हमने कहा जनाब आपके 124,000 हमारे पास पड़े हुए थे, ये आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट आपको दिया तो आपका हमारे पास 200,000 आ गया, वो आपने आपको शेयर्स दे के डिस्चार्ज कर दिया। तो ये हमारी बुक्स जो है ना वो बिजनेस की क्लोज हो जाएंगी। इसी तरह बी के लिए जब करेंगे तो बी की जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे वहाँ पर जो बी के बुक वैल्यू थी तमाम एसेट्स की इंक्लूडिंग कैश, क्योंकि ऑल एसेट्स का हुआ था, और ट्रेड पेबल की अमाउंट इधर आ जाएगी, ये 200,000 आएगा। यहाँ पर जो उसका सरप्लस आएगा या इसका बैलेंस आएगा वो उसके कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे ले लेंगे, ओपनिंग बैलेंस बी का, और यहाँ पे आप जो अमाउंट आएगी रियलाइजेशन से गेन आएगा वो यहाँ पर आप ले लेंगे, और उसको जब आप नेट ऑफ या वो भी 200,000 बनेगा तो वो आपने सेटल कर दिया। इसी तरह BPLC को पहले डेटर बनाएंगे, फिर उससे हम शेयर्स जो है ना शेयर कैपिटल वो रिसीव कर लेंगे, तो इस तरह बी के अकाउंट्स भी जो है ना क्लोज हो जाएंगे। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो हम ये करेंगे कि हमारे पास A एंड B एक पार्टनरशिप है, उसको एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ना PLC वो एक्वायर करती है। जब PLC एक्वायर करेगी तो फिर हम ये देखेंगे कि PLC इनको क्या दे रही है। यहाँ से नेट एसेट्स लेगी वो इनसे, और उनको उसके बदले में परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन ए को कितनी जानी है और बी को, ये एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाला मामला है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। पेपर में मैं आपको बताऊं कि पेपर के पॉइंट ऑफ से स्पेशली ए लेवल्स की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली वीडियो आपने जो है ना वो ये वाली वीडियो आपने मिस नहीं करनी है, बड़े अच्छे से आपने देखना है, और कमेंट सेक्शन में आपने जो क्वेरीज होंगी वो आपने ज़रूर मुझसे पूछनी है। तो उस वक्त के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और फिर वही दुआ कि अल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छे ग्रेड्स के अंदर कामयाब करे। खुदा हाफिज़।